नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं रीट के लिए ही कुल 150 प्रश्न हैं। सार गर्भित है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम दिन बचे हैं, इसलिए ज़्यादा हम चर्चा नहीं करके सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपको पेपर में देखने को ये मिल सकती हैं, इसलिए इनको देखना ना भूले। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारा उद्देश्य अब प्रतिदिन क्लास देने का है और आगे भविष्य में भी जो भी पेपर आएंगे उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाते हुए अब ध्यान से देखते हैं। रीट के लिए समय 2 घंटे और 30 मिनट है, इसमें 2.5 दे रखा है, यानी 2.5 घंटे हैं। कुल प्रश्न 150 आएंगे और अंक है वो 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक दिया गया है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। और भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न आएंगे। एक वर्ण शब्द वर्तनी। अब देखिए, ये देखिए, क्ष वर्ण का सही उच्चारण है। क्ष वर्ण का उच्चारण क्ष और से कसे है, ये दे रखे है आपको। ये से आएगा और क आएगा हलंत वाला। उसके बाद अनुग्रहित का शब्द देखो, अनुग्रहित होगा। आपको यहाँ टिक लगे हुए हैं सभी, और आप देखते जाएं। पुन शब्द का तत्सम, पुन शब्द है ना, वो तत्सम शब्द है। और अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होगा। ये अंधकार है, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश है। निरंतर का पर्यायवाची निरंतर यानी सदा, सदा निरंतर सनातन जो सदा से चला आए, उसी प्रकार पर्यायवाची है। पर्यायवाची आपके मजबूत होने चाहिए। विलोम शब्द इनमें से एक एक प्रश्न प्रत्येक में आते हैं। विद्यार्थी में प्रत्यय है, विद्यार्थी में ई प्रत्यय है। पुस्तकालय में समास है, तत्पुरुष समास है। राम ने फल खाया में कारक कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ फल खाने वाला राम है, इसलिए कर्ता राम है, इसलिए कर्ता कारक है इसके अंदर। बालक खेल रहे में वर्तमान काल है। भूतकाल के लिए, भूतकाल के लिए बालक खेला था, भविष्य में बालक खेलेगा। और संदिग्ध वर्तमान में शायद बालक खेला होगा। तो ये वर्तमान काल है, उसमें ये आएगा। मित्रता शब्द में प्रत्यय है, ता प्रत्यय है मित्रता में। और सुंदर बालक में विशेषण सुंदर सा है, वह पढ़ता है वाक्य में। ये वाक्य सरल वाक्य है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है वाक्य मिश्र वाक्य है। सीता और गीता आई समास, इसके अंदर द्वंद्व समास है। कमल सा मुख, कमल के समान मुख बताया गया है, इसलिए कर्मधारी है। दिन रात शब्द युगम द्वंद्व है। खाया शब्द क्रिया। बहुत अच्छा में अव्ययभूत है। जय पुस्तक दो में कारक संप्रदान, किसी को देने का भाव हो तो संप्रदान होता है। बालक ने लिखा वाच्य कर्तवाच्य। फल खाया गया वाच्य क्रम। चलो क्रिया है, आज्ञार्थक है। यदि तुम आओगे वाक्य शर्तीय है। नदी बह रही है काल, वर्तमान में जो बह रहा है, काम कोई कर रहा है, हो रहा है, वो वर्तमान में। मैं जाऊंगा काल, भविष्य में मैं जाऊंगा, मैं कभी जाऊंगा। मेरा सपना है कि मैं रीट पास करते ही मेरे इष्ट देव के जाऊंगा। मैं वो प्राचीन ऐतिहासिक जगह हैं वहाँ जाऊंगा। वह उसी प्रकार से है। वह गया था, मैं भी जाऊंगा। भूतकाल हो गया। राम का घर कारक संबंध है, घर में बैठा कारक अधिकरण है। पेड़ से गिरा कारक अपादान है। कृपया बैठिए क्रिया निवेदनात्मक है।
जैसे आप पास रीट में पास हो जाएंगे ना, तब आपके घर पे लोग आएंगे, तब आप कहेंगे कि कृपया आप बैठिए, मैं चाय लेके आता। 9 11 होना, भाग जाना, आंखों का तारा, प्रिय व्यक्ति, दाल ने गलना, पर्यटन असफल, नट कटना, किसी का अपमान होना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, अमृत का विलोम विष होता है, कठिन का पर्याय दुष्कर होता है। ये विलोम शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची है, दुष्कर कठिन। जल का पर्याय नीर होता है और पानी भी होता है। धरती का पर्याय वसुंधरा, धरा, भूमि। राजा का पर्याय नरेश, स्वामी। माता का तद्भव माँ, नेत्र का तद्भव आंख, अग्नि का तद्भव आग, मुख का तद्भव मुंह है, दंत का तद्भव दांत, कृपया का अर्थ दया है, परिश्रम का अर्थ मेहनत है, स्वदेश का अर्थ अपना देश है, निष्कर्ष का अर्थ परिणाम है, साहस का अर्थ हिम्मत है, विद्या का अर्थ ज्ञान है, शांति का अर्थ अमन है और प्रेम का अर्थ स्नेह है। बल का अर्थ शक्ति है, अवसर का अर्थ मौका है, आनंद का अर्थ खुशी है, दुख का अर्थ पीड़ा है, उन्नति का अर्थ प्रगति है, नाश का अर्थ विनाश है, जीवन का अर्थ जिंदगी है। देखो, कबीर है ना निर्गुण संत थे, सूरदास कृष्ण भगत के कवि थे, तुलसीदास राम भगत